हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक लेकर आई हूँ, जो बिहार एसएससी वॉल्यूम 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 16 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैं 15 तक के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हूँ, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अकार्बनिक ग्रेफाइट है कौन सा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ए Bn। ब्रोन नाइट्राइट जो है यह अकार्बनिक ग्रेफाइट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक चक्रीय प्रक्रम के लिए सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों के क्वथनांक व हिमांक में अंतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुत कम। अक्रिय गैसों के क्वथनांक व हिमांक में बहुत कम अंतर होता है। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति अधिक से अधिक 35 किलोग्राम भार उठा सकता है, उस पिंड का वायु में अधिकतम भार क्या होगा जिसे वह व्यक्ति जल के भीतर उठा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 52.5 kg वेट हो जाएगा उसका। 5 नंबर क्वेश्चन है, 500 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1.45 nm। 6 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सेनिया घराना से। 22 नंबर क्वेश्चन है, तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हो जाएंगे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से पंडित रविशंकर को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1999 में। 24 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि गलत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री से अधिक रहता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भीमा नदी। भीमा नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है।
26 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया? इसका आंसर भी हो जाएगा 2019 में। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को वर्ष 2019 में समाप्त किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर परिषद को समाप्त कर दिया, विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए जहांगीरी जो है यह फारसी भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए जहांगीरी मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है, जिसको पूरा किया था मोतबिंद खान ने। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लू लाइन जो बैडमिंटन से है यह गलत है। ब्लू लाइन का संबंध हो जाएगा आइस हॉकी से। बाकी सब सही है। ड्यूस टेनिस से संबंधित है। फ्री थ्रो जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। डक क्रिकेट से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा 2015 में। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर बी हो जाएगा 9 से 13 किलोमीटर। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाशीय उपकरण एक्स की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक्स सामान्यता क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। 32 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से अपवाद है। एक का अपवाद है, नीचे दिए गए विकल्प में से उस समूह को चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मत्स्य वर्ग। अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है, वह मत्स्य वर्ग अपवाद में है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष होता है और इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.31 और 1.52 है। कोई प्रकाश विकिरण बर्फ के से कांच में गमन करती है। बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा और किरण कांच के अभिलंब पर किस ओर झुकेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1.16 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध ए और बी के प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 10 ओम है। यदि वे 5 वोल्ट के एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है तो प्रतिरोध ए में उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध बी में उत्पन्न शक्ति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:2। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन करना है, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी।
46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है? इसका आंसर हो जाएगा सी। नागा अर्जुन सागर सिरिस्लेम बाघ अभयारण्य जो है यह तेलंगाना में स्थित है और आंध्र प्रदेश में, और यही जो है बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य पार्क है। टाइगर रिजर्व कार्यक्रम जो है यह 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत में टाइगर 2022 के अनुसार 3167 है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेनुबन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बेनुबन बिहार जो है यह त्रिपुरा में स्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह। 54 नंबर क्वेश्चन है, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों में से कम डैश कितने प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 6% वोट हासिल करती है या फिर कम से कम 4 सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 55 का आंसर सी हो जाएगा, पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव जो थे ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1992 से 1997। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। 57 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल क्लब मोहन बगान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोहन बगान की स्थापना जो है 1889 ईस्वी में की गई थी। मोहन बगान फुटबॉल क्लब जो है यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर डी हो जाएगा, 35 वर्ष। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष कब तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 2019 तक। 60 नंबर क्वेश्चन है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? जनरल डायर 1919 में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। जनरल डायर ने 10 अप्रैल 1919 में मार्शल लॉ लागू किया था, जिसमें कहा गया कि 2 से अधिक लोग समूह बनाकर एक साथ एक स्थान पर नहीं मिल सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में घुलनशील लवण बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवक्षेपण अभिक्रिया से। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? इसमें पूछा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 में। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है, एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 के द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, L लंबाई और R प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई 25% की वृद्धि होती है।
और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नए तार का प्रतिरोध निम्न से क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 25/16R। 65 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें निम्न अणु होते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा डी। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 से 500। 82 नंबर क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश के। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर डी हो जाएगा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1929 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम को शारदा एक्ट 1929 के नाम से जाना जाता है। शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। 85 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिका और मैग्नीशियम। 86 नंबर क्वेश्चन है, विद्रोह प्रभावित क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर भी हो जाएगा झारखंड के द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध के नाम और वर्ष के अतिरिक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, यह सही है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, यह भी सही है। बक्सर का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना नायक हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम के संयुक्त सेना के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वे कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, 35 वर्ष की उम्र। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोवा में। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह जो है गोवा में स्थित है। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में अवस्थित है।
ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह और बीके दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? इसका आंसर डी हो जाएगा 1929 में। भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेजों ने सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर बिल पेश किया था। ये बहुत दमनकारी कानून था। इसमें देखेंगे 1930 से 34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। 30 से 34 सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। 1931 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1928 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत में मुंबई आया था। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन बराबर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। H2 प्लस Br2 बराबर 2HBr। 92 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खसरा। खसरा जो है यह विषाणु जनित रोग है। 93 नंबर क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन जो है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। 93 का आंसर बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, रक्त के थक्के जमने की विफलता। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण जो है हो जाएगा जिनकोगो बिलोबा। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1911 नंबर क्वेश्चन है, 1911 में कहाँ पर किंग जॉर्ज प्रथम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया? यहीं पे भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था और यह तृतीय दिल्ली दरबार था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1877 ईस्वी में किया गया था। उस समय लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। दूसरा दिल्ली दरबार हो जाएगा 1903 में। 1903 में करजन का कार्यकाल था और तीसरा हो जाएगा 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है? तेलुगु का स्थान हो जाएगा चौथा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 8.1 करोड़ वक्ताएं के साथ तेलुगु भारत की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
113 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली कौन सी नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाशक का कारण बनती है? व्यापक विनाश का कारण बनती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कोसी नदी। 114 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का आयोजन जो हुआ है यह 2022 से स्टार्ट किया गया है। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ की खोज 1974 ईस्वी में फ्रांसीसी पुरातात्विक जीन फ्रैंकोइस जारिगो और उसकी पत्नी कैथरीन जागिरो के नेतृत्व में एक पुरातात्विक टीम ने की थी। मेहरगढ़ जो है यह पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट जो है यह अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। 117 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? इसका आंसर ए हो जाएगा 2000 ईस्वी में। 118 नंबर क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के कितने वर्ष के होने के पहले कभी भी खोला जा सकता है? इसका आंसर बी हो जाएगा 10 वर्ष की आयु पर। 119 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 161 में है। 119 का आंसर बी हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से पहले 1000 ईस्वी पूर्व के बीच की गई थी। 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और लगभग 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है, जो कि गलत है। क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ताओं में सुधार करना है। 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा स्पाईवेयर के रूप में। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भव में योगदान नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अपसारी विकास। अपसारी विकास जो है यह जाति उद्भव में योगदान नहीं करता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुल्लर। गुल्लर का पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। गुल्लर पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु नहीं पाया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन, यदि शब्द कंप्यूटर के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाएं तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 3 अक्षर। 127 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग से इसका आंसर हो जाएगा ए। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए।
130 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 141 नंबर क्वेश्चन है, रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? मुक्तिदाता जार के रूप में हम जानते हैं जार अलेक्जेंडर द्वितीय को। 141 का आंसर जो है सी हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, अम्मान किस देश की राजधानी है? अम्मान जो है यह जॉर्डन की राजधानी हो जाएगा। ओमान देश की राजधानी मस्कट हो जाएगा। कतर देश की राजधानी दोहा हो जाएगा। मकाऊ देश की राजधानी मकाऊ ही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की कविता मधुशाला लिखी है? कविताओं की कविता मधुशाला लिखी है तो इसके लेखक हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। 143 का आंसर ए हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी 20 मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? इसका आंसर हो जाएगा बी, ईरान के। 145 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कौन सा स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चौथा स्थान पे। 146 नंबर क्वेश्चन है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में आयोजित किया गया है? संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन जो है यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 147 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, HDFC ने। HDFC बैंक ने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। 148 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा 21 अप्रैल को। 149 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपनी पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन से संचालित बस कहाँ लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा दिल्ली में। 150 नंबर क्वेश्चन है और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 अप्रैल को। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 16 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।